हेलो दोस्तों, आज हम द 80-20 प्रिंसिपल बुक से देखेंगे कि किस तरह हमारी लाइफ के 80% रिजल्ट्स सिर्फ हमारे 20% एफर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। हाँ, अब ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि बचपन से सबने हमको यही बताया है कि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलेगी। पर क्या ये रियलिटी है? नहीं, क्योंकि कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप कभी बराबर नहीं होता। जैसे कि सोसाइटी में 80% गैर कानूनी काम केवल 20% लोग करते हैं। रोड पर होने वाले 80% एक्सीडेंट्स के लिए केवल 20% लोग ही जिम्मेदार होते हैं। आप जो गाड़ी चलाते हो उसका इंजन केवल 20% एनर्जी ही यूज में लेता है और बाकी की 80% फ्यूल को जलाने में खर्च हो जाती है। चलो इन सब बातों को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। तो अभी आप उन सब फैसलों के बारे में सोचो जो आज तक आपने अपनी जिंदगी में लिए हैं। आप एक दिन में कई फैसले लेते हो, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे फैसले होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। और आप अपनी जिंदगी में आज जहां भी हो उन्हीं इंपॉर्टेंट फैसलों की वजह से हो। ऐसे इंपॉर्टेंट फैसले आपके कुल फैसलों में से केवल 20% ही होते हैं। इसलिए आप भले ही कम फैसले लो लेकिन सही फैसले लो। दोस्तों, आपने अभी तक अपने कैरियर में, अपने वर्क फील्ड में जो भी मुकाम हासिल किया है उन सभी के बारे में सोचो। आपको अपना काम करने के लिए जिस स्किल की जरूरत होगी वो आपकी ओवरऑल नॉलेज का एक छोटा सा हिस्सा होगी, लेकिन आप सबसे ज्यादा पैसे उसी स्किल की बदौलत कमाओगे। एज एन एग्जाम्पल, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को देखो। सॉफ्टवेयर डेवलपर पहले स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फिर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर की कोडिंग सीखते हैं। उनकी पूरी एजुकेशन में केवल सॉफ्टवेयर की कोडिंग ही प्रोफेशनली उनके काम आती है। पर आईटी इंडस्ट्री में नौकरी लेने के लिए एकेडमिक्स के स्कोर को वेटेज दी जाती है। लेकिन कोई भी इंसान कितना अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर है ये उसकी कोडिंग स्किल्स पर ही डिपेंड करेगा। सॉफ्टवेयर कोडिंग उनकी पूरी एजुकेशन का केवल 20% हिस्सा है, जिस पर उनकी 80% प्रोडक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपको बहुत सोच समझ के लेने होते हैं। जब आप पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हो, या आप किसी से उधार लेते हो, कोई सेटलमेंट करते हो, या फिर किसी के साथ जिंदगी बिताने का प्रॉमिस करते हो, ये फैसले आपकी जिंदगी के इम्पोर्टेंट ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। आप एक ऐसी कमिटमेंट कर रहे होते हो जिससे आप खुद बाद में बदल नहीं सकते। जैसे कि आमतौर पे हर इंसान की जिंदगी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। तो अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हो तो कभी भी जल्दबाजी मत करो। घर खरीदने से पहले आपको घर के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी होगी, साथ ही अपना बजट भी देखना होगा। और अगर आप बैंक से लोन लेकर घर खरीद रहे हो तो उसके लिए भी आपको अपना पूरा टाइम लगाकर ये देखना होगा कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन कहाँ से मिलेगा। क्योंकि अगर आप 1% कम ब्याज दर पर लोन लेते हो तो 20-25 साल के लोन में आपको हजारों और लाखों का फायदा हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि दुनिया की 80% वेल्थ केवल 20% लोगों के पास है, जबकि 20% दौलत 80% लोगों के पास है। आपके मोबाइल में जितने भी लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से 20% लोगों के लिए आप 80% ऑफ द टाइम्स कॉल करते हो, जबकि 80% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप सिर्फ 20% कॉल करते हो। 20% ऑथर की बुक्स 80% ऑफ द टाइम्स मार्केट में बिकती है, जबकि 80% ऑथर की बुक्स केवल 20% बिकती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 80-20 कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आंकड़े हैं, जहाँ 20 का मतलब काफ़ी कम प्रपोर्शन में और 80 का मतलब बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में होने से है। सो दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, 80-20 प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि आप केवल 20% काम करो और बस। 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि आप उन चीज़ों को मत करो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो जिनसे आपको 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो अपनी कोडिंग स्किल्स पर काम करो और कोडिंग को बाकी सब्जेक्ट्स से ज़्यादा प्रायोरिटी दो। ऐसा करने से आपकी वर्किंग कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, स्किल सेट सब बढ़ेगा, जिससे आप अपने कैरियर और लाइफ गोल्स को अचीव कर सकोगे और अपने लिए और अपनों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी का एग्जाम्पल सेट करोगे। तो देर किस बात की है, आज ही पेन उठाओ और उन सब कामों की लिस्ट बनाओ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, जो आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं, और इस प्रिंसिपल को यूज़ करना स्टार्ट करो आज, अभी और इसी वक्त से। यूज़ करने के बाद अगर कुछ बेनिफिट्स लगे ना तो वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर करना। गुड बाय।